हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका देश एंड पॉलिटिक्स में। तो चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया सहित बिहार और झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन कौन से नए फैसले लिए हैं, राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़े बड़े अपडेट क्या है, किसानों के लिए नई योजनाएं को, साथ ही जानेंगे महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता, पेट्रोल डीजल और LPG गैस के ताजा रेट, ईरान इजराइल युद्ध और साथ ही कई बड़ी अपडेट्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की विदेश यात्रा का आज तीसरा चरण है। वहीं इससे पहले PM मोदी UAE और नीदरलैंड का दौरा कर चुके हैं और अब 17 मई को वे स्वीडन पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वीडन पहुंचने पर PM मोदी ने कहा कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, नवाचार और विकास के मजबूत साझेदार है। भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ऊर्जा सुरक्षा और क्लाइमेट एक्शन दोनों को चुनौती दी जा रही है। ऐसे समय में भारत और यूरोप मिलकर स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। और दोनों देश मिलकर भविष्य की तकनीक और हरित ऊर्जा के क्षेत्रों में नई संभावनाएं तैयार कर रहे हैं। ये इनोवेशन और इंक्लूजन की पार्टनरशिप है। हमारे स्टार्टअप्स AI, फिनटेक, स्पेस, ड्रोन्स, बायोटेक, क्लाइमेट टेक और मोबिलिटी में ग्लोबल सॉल्यूशंस बना रहे हैं। इस दौरान PM मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टोफरसन और यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन से मुलाकात की। वहीं इस बैठक में व्यापार, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी, रक्षा सहयोग, स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन मजबूत करने जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। PM मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत में निवेश के लिए बड़े अवसर मौजूद है। उन्होंने यूरोपीय उद्योगपतियों को भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण भी दिया। वहीं उन्होंने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और ग्रीन ग्रोथ जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया। और खास बात यह रही कि PM मोदी के विमान को स्वीडन के ग्रिपेन फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया। वहीं इस दौरे को भारत और यूरोप के रिश्तों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान और हीट वेव का अलर्ट जारी। जी हां, मौसम विभाग ने रविवार के लिए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश, आंधी तूफान और हीट वेव की चेतावनी जारी की है, जिसमें अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश की संभावना है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। नीट UG पेपर लीक 2026 के मामले में बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। जी हां, बता दें कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने नीट UG 2026 पेपर लीक के मामले में एक और मास्टरमाइंड को पहचान कर उसे गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुणे से बायोलॉजी की टीचर मनीषा गुरुनाथ मंदारे को बायोलॉजी के पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं बता दें कि मनीषा को NTA ने एक्सपर्ट नियुक्त किया था और अप्रैल में उसने नीट अभ्यर्थियों को स्पेशल कोचिंग क्लासेस में बायोलॉजी के प्रश्न बताए थे। वहीं इसके पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। अब CBI यह जांच कर रही है कि पेपर लीक रैकेट किन राज्यों तक फैला था और इसमें कितने लोग शामिल हैं। C जोसेफ विजय ने तमिलनाडु कैबिनेट में विभागों का बंटवारा कर दिया है। उन्होंने गृह, पुलिस और प्रशासन विभाग अपने पास रखे। वहीं वरिष्ठ नेता KA संगोतिया को वित्त विभाग दिया गया, जबकि मंत्री N आनंद को ग्रामीण विकास और जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं उद्योग विभाग की जिम्मेदारी कीर्तनिया को मिली है। बता दें कि TVK के नई सरकार में कुल 10 मंत्रियों को अलग अलग विभाग दिए गए, जिसके बाद विजय सरकार ने प्रशासनिक कामकाज शुरू कर दिया है। यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 5 लोगों की मौके पर हुई मौत। जी हां, बता दें कि आजमगढ़ यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार को भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज रफ्तार कार आगे चल रहे कंटेनर में जा घुसी, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक हरियाणा के रहने वाले हैं और उनकी पहचान की जा रही है। पटना में ब्लैकआउट के दौरान की गई व्यापारी की हत्या, साइलेंसर लगी पिस्टल से मारी गई गोली। जी हां, बता दें कि पटना में गुरुवार शाम 7 बजे ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का फायदा उठाकर बदमाशों ने मसाला कारोबारी पिंटू कुमार, जिसकी उम्र 25 साल की थी, की हत्या कर दी। वहीं बता दें कि अपराधियों ने पिंटू के सिर में साइलेंसर लगी पिस्टल लगाकर गोली मारी। वहीं घटनास्थल पर मौजूद पिंटू के पिता ने दैनिक भास्कर को बताया, अंधेरे के कारण कुछ दिखा नहीं, गोली की आवाज इतनी कम थी, कुछ पता नहीं चला।
सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, ₹21,600 सस्ती हुई चांदी। जी हां, बता दें कि ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार मजबूत अमेरिकी डॉलर और निवेशकों की भारी मुनाफा वसूली के बीच दिल्ली में शुक्रवार को चांदी की कीमतों में ₹21,600 की गिरावट आई। वहीं इसकी कीमतें ₹2.75 लाख प्रति किलोग्राम पर आ गई है, जबकि सराफा बाजार में 99.9% शुद्धता वाले सोने का भाव भी ₹3200 गिरकर ₹1,62,800 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। पेट्रोल डीजल के बाद आईजीएल ने बढ़ाए सीएनजी के दाम। जी हां, बता दें कि मिडिल ईस्ट संकट के बीच देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने सीएनजी की खुदरा कीमतों में ₹2 प्रति किलोग्राम की वृद्धि की है। वहीं दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब ₹77.09 प्रति किलोग्राम से बढ़कर ₹79.09 प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्रमशः ₹97.77 प्रति लीटर और 90.67 प्रति लीटर हो गई है। यूएस में उड़ान भरने के कुछ देर बाद क्रैश हुआ विमान, सभी यात्रियों की हुई मौत। जी हां, बता दें कि न्यू मैक्सिको यानी अमेरिका में एक मेडिकल विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद इसमें सवार सभी 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं बता दें कि हादसा रुइदोसो के बाहरी इलाके में हुआ और क्रैश के बाद लगी आग करीब 35 एकड़ इलाके में फैल गई, जबकि अधिकारियों के मुताबिक दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चला है और मामले की जाँच की जा रही है। जापान में 6.6 तीव्रता का भूकंप आने से लोगों में दहशत फैल गई है। वहीं कई इमारतों में झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि सुनामी की चेतावनी जारी नहीं हुई। वहीं प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी पेपर लीक मामले पर कहा है कि मोदी सरकार में अमृतकाल छात्रों के लिए मृत्यकाल साबित हो रहा है। और वहीं उन्होंने कहा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़कर परीक्षा लीक पर चर्चा करनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि समय की मांग परीक्षा की समीक्षा है। 58 अश्लील वीडियो वाले भोनू बाबा को लेकर ईडी के सामने पेश हुई एनएसपी नेता, कहा गुरु मानती थी। जी हां, बता दें कि अशोक खरात उर्फ भोनू बाबा, जिनके 58 अश्लील वीडियो वायरल हुए थे, से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता रूपाली चकानकर से ईडी ने गुरुवार को करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक रूपाली ने बताया कि अशोक को गुरु मानती थी और उसकी इच्छा पर बिना आर्थिक लाभ के शिवनिका संस्थान की ट्रस्टी बनी थी। ट्रंप की हत्या पर ₹560 करोड़ का इनाम, ईरान में आया विधेयक। जी हां, बता दें कि एक ईरानी सांसद के मुताबिक ईरान की संसद देश के सुप्रीम नेता और कमांडरों की हत्या के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए $50 मिलियन यानी लगभग ₹560 करोड़ की पेशकश करने वाले बिल पर काम कर रही है। वहीं ईरानी सांसद ने कहा जिस तरह हमारे नेता शहीद हुए उसी तरह अमेरिकी राष्ट्रपति की मौत होनी चाहिए। अगले साल से ओएमआर शीट के बिना कंप्यूटर बेस्ड होगी नीट परीक्षा, पेपर लीक के बाद सरकार। जी हां, बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को घोषणा की है कि अगले साल से नीट यूजी परीक्षा ओएमआर शीट की जगह पूरी तरह कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित की जाएगी। वहीं बता दें कि यह फैसला 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा के पेपर लीक के कारण रद्द होने के बाद लिया गया, जबकि अब परीक्षा 21 जून को दोबारा कराई जाएगी।